डेयरडेविल के सेंसेस गॉड लेवल पर ऐसे काम कर रहे थे कि वो एसगार्ड में डार्क एल्फ से तो लड़ रहा था, साथ ही वो शंघाई अर्थ पर एक लड़की की पुकार सुन रहा था। ये वो पल था जहाँ डेयरडेविल एक गॉड बन गया था। यूनिवर्स के हर एक क्रिएशन और हर एक सेंसेस को महसूस कर सकता था। गॉड विदाउट फेयर, गॉड ऑफ हैंड। डेयरडेविल कॉमिक्स में ये सब रहा है, लेकिन सिर्फ कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को अच्छी और जरूरी जगह मिली है, जो लाइव एक्शन में अपनी इस जगह को बनाने की कोशिश कर रही है। नेटफ्लिक्स से लेके डिज्नी प्लस तक डेयरडेविल सीरीज ने कहानियों को न्यूयॉर्क के ग्राउंड लेवल तक रखा है, लेकिन वास्तव में डेयरडेविल की पावर और उसकी विल उसको बाकी सारे कैरेक्टर से अलग बना देती है। और इसी वजह से हम कॉमिक्स में इसकी अलग अलग कहानियां देखते हैं। कहीं वो घोस्ट राइडर डेयरडेविल है, कहीं वो डिवाइन व्हाइट डेयरडेविल, और कहीं तो विल्सन फिस्क का एक बेटा जो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी था। इसीलिए आज हम डेयरडेविल की हिस्ट्री और उसके पावरफुल वेरिएंट को जानेंगे। और अभी इस समय ये कैरेक्टर सभी को पसंद आ रहा है, तो क्या पता सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में इसका कोई एक अनोखा वेरिएंट हमें देखने को मिल जाए। तो अगर आप इस कैरेक्टर को जरा भी पसंद करते हो और इसकी कुछ कहानियां जो आपने नहीं सुनी है वो आप अगर सुनने को तैयार हो, तो डेयरडेविल के प्रति आपका नजरिया और भी बदलने वाला है। इसीलिए अब आखिरी तक सारी कहानियां देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल शुरुआत से बात करें तो मार्वल 3 बार डेयरडेविल को लाइव एक्शन में लाया है। पहली बार 1989 की टीवी मूवीज द ट्रायल ऑफ हल्क में दिखा। एक्टर थे रेक्स स्मिथ और यहाँ सूट फुल ब्लैक था। इस समय बजट बहुत कम हुआ करता था, इसलिए डेयरडेविल के एक्शन सीन को बहुत कम कर दिया था और उसके वकील वाली छवि को यूज किया गया। 80s के टाइम पे भी मार्वल यूनिवर्स अपने कैरेक्टर को बाकी सीरीज के साथ भी शेयर करता था, जिसमें हल्क और थॉर भी शामिल थे। प्लान ये था कि डेयरडेविल को एक किक स्टार्ट देना है और उसकी लाइव एक्शन सीरीज की शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ ये काम नहीं आया। जैसे हमने देखा कि ब्लैक पैंथर को पहली बार सिविल वॉर में दिखाया गया, फिर उसकी एक मूवी आई। ये हमेशा से मार्वल का एक तरीका था अपने नए कैरेक्टर की कहानी को शुरू करने का, और कॉमिक्स में भी इसी ढंग से किया गया है। खैर 2003 में एक और नए डेयरडेविल की लाइव एक्शन एंट्री हुई। एक्शन थे हमारे बैटमैन बेन एफ्लेक और सूट पूरी तरह से रेड था। ये वो समय था जब सुपर हीरोज को लेदर का सूट दिया जाता था। मैट्रिक्स, एक्समैन, घोस्ट राइडर, ब्लेड, इन सभी मूवीज में सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन ने लेदर सूट पहना है। वहीं इस मूवी की खास चीज ये भी थी कि पहली बार हमें यहाँ डेयरडेविल के रेडार सेंसेस को लाइव एक्शन में दिखाया गया कि वो काम कैसे करता है। उस समय भी इस मूवी ने अपना यूनिवर्स इलेक्ट्रा के साथ शेयर किया, जिसे अब डेडपूल एंड वुल्वरीन ने वापस से टाइमलाइन में लगा दिया है। प्रेजेंट टाइम में डेयरडेविल की डेथ हो चुकी है, जिसको इलेक्ट्रा ने कंफर्म किया, और इलेक्ट्रा अपने यूनिवर्स वापस जा चुकी है, लेकिन टाइम जोन नहीं पता कौन सा होगा। हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन के ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट में बेन एफ्लेक के डेयरडेविल पर भी बात की थी, पर इसे मूवी में नहीं दिखाया गया, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेन एफ्लेक को मार्वल का बैटमैन दिखाएं जो स्क्वाड्रन सुप्रीम से आता है। ये एक ऐसी टीम है जो मार्वल यूनिवर्स की एक जस्टिस लीग है। इसके सभी मेंबर डीसी के जस्टिस लीग जैसा दिखते हैं, और ये एक विलन साइड पर है। पीरियन, स्पीड, डीमन, नाइटविंग, ये सब स्क्वाड्रन सुप्रीम से हैं। मे बी अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में इनकी कहानी को दिखाया जाए और यहाँ से इनको प्लांट कर दिया जाए आने वाले अगले सागा के लिए। फिर इसके बाद तीसरा लाइव एक्शन डेयरडेविल हमारे सामने आया, जिसको प्ले किया चार्ली कॉक्स ने। 2015 से 2018 तक एक नेटफ्लिक्स की कंप्लीट कहानी देखने को मिली। फिर इसके बाद 2025 से 2027 तक हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन की फिर से एक और कंप्लीट कहानी देखने को मिल रही है। वैसे शुरुआत नेटफ्लिक्स ने की थी, लेकिन डिज्नी मार्वल ने इसे वापस ले लिया और अभी एमसीयू ने इसे प्रेजेंट टाइमलाइन में फिट कर दिया है। शी हल्क और स्पाइडरमैन में भी ये कैरेक्टर पूरी तरह देखने को मिला और ऐसे ये एमसीयू का एक खास हिस्सा बन गया। बात करें सूट की, तो इसके पास कई सारे सूट दिखाए गए हैं। वहीं अलग अलग मौकों पर सिर्फ मास्क पहनकर एक इमरजेंसी सूट को भी क्रिएट किया है। कई कलर के सूट और हेलमेट भी हैं, जिसे डेयरडेविल ने सीक्रेट रूम पर रखा है और इसे अभी तक दिखाया नहीं गया है। मे बी डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 जैसे ही कंप्लीट होता है या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ये हमें एक न एक दिन देखने को तो मिलेगा। इसके अलग मार्वल एनिमेशन में भी डेयरडेविल देखने को मिला। ये एक ऐसी अलग रियलिटी थी जहाँ स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज एक टीम की तरह काम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि कॉमिक्स में कौन कौन से पावरफुल डेयरडेविल के वेरिएंट हैं। नंबर 1, गॉड विदाउट फियर। तो एक बार मैड ने गॉड तक की पावर को अपने हाथ में ले लिया था। इस कहानी में जैसे ही मैलेकिथ और डार्क हेल्फ अर्थ पर पहुंचते हैं, तब हेमडाल अपनी तलवार मैड को दे देता है। बस इसी चीज ने मैड को एक गॉड बना दिया। पोर्टल खोल के एक गॉड के समान वो विल्सन फिस्क के सामने जा पहुंचा।
मैट को अपनी आंखों के विजन वापस मिल गए थे और उसका सूट पूरी तरह से इटर्निटी जैसा बदल रहा था। मतलब उसके सूट में स्टार्स, गैलेक्सी ये सब दिखने लगा था। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उसके सेंसेस गॉड लेवल पर चले गए थे, इसलिए वो चाहे तो पूरे यूनिवर्स को सुन सकता था। मैट जब एसगार्ड में मेलिकिथ और डार्क एल्फ से लड़ रहा था, तब अर्थ पर संघाई में एक लड़की की पुकार को सुन रहा था और ये चीज उसकी लड़ाई में बाधा डाल रही थी। साथ ही फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई थी कि वो फ्रॉस्ट जायंट और डार्क एल्फ से आसानी से लड़ पाया। अपने मिशन को पूरा करने के बाद तलवार हेमडाल ने वापस ले ली और डेडेविल पहले जैसा नॉर्मल हो गया। हेमडाल ने यह ग्रेटिट्यूड दिया और यदरसिल जो वर्ल्ड ट्री है उसके 2 छोटे टुकड़े डेडेविल के अस्त्र के जो डंडियानी है उसको बना के डेडेविल को सौंप दिया। फिर इसके बाद है हैंड ऑफ गॉड, जिसको व्हाइट डेडेविल भी कहा जाता है। यहाँ सूट पूरी तरह से सफेद है और हाथ में लाइट सेवर है। तो ये हुआ कैसे और इसकी कहानी क्या है? कॉमिक्स में अपने दोस्त फॉगी निल्सन को बचाने के लिए जब मैट अपनी लाइफ को बलिदान कर देता है और हेल जाने के लिए अपनी जान दे देता है, जहां उसके दोस्त को कैद करके रखा गया था। जैसे हेल की सीढ़ियों से ऊपर से नीचे डेडेविल उतर रहा था, वैसे ही उसका सूट धीरे धीरे व्हाइट होता जा रहा था। और ये सब इसलिए भी हो रहा था क्योंकि यहाँ ये साफ था, डेडेविल यहाँ गॉड ऑफ हैंड बनकर हेल में आया है और यही उसका सिंबल था। प्यार, भरोसा, उम्मीद और सकारात्मकता, इस चीज ने डेडेविल को व्हाइट कर दिया। लाइट सेवर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डेडेविल के ब्लेड हैं, जिनसे व्हाइट लाइट ब्लास्ट हो सकती है। सबसे पहले वो अपने अंदर के डिवाइन लव और गॉड को याद करते हुए ये ब्लेड अपने सींग पे गड़ा देता है और जैसे ही वो उनको खींचता है तब इस ब्लेड से एक तलवार में बदल जाती है। ये व्हाइट लाइन डिवाइन डायमेंशन की एनर्जी को खींचते हैं और ऐसे यहाँ ये व्हाइट डेयरडेविल क्रिएट होता है। यहीं पर उस विलन का भी सामना होता है जो एक डीमन है जो सेल्फ हेट्रेड से भरा हुआ है। और मैट के प्यार और भरोसे और गॉड की ताकत यहाँ फॉगी निल्सन को बचा लेती है और इस डीमन को भी आजाद करती है जो अपने आप से ही नफरत करके अपने आप को ही मारने पे तुला था। फिर इसके बाद है सिम्बॉइड डेयरडेविल। एक बार सिम्बॉइड गॉड नल ने अर्थ पर जब हमला कर दिया था तब एक सिम्बॉइड ने डेयरडेविल को अपना होस्ट बना लिया। यहाँ इस कंट्रोल से डेयरडेविल की स्ट्रेंथ बढ़ गई जो नेचुरल है। हीलिंग और सेफ शिफ्टिंग की भी पावर मिली जो यहाँ थोड़ी सी अलग है। खैर डेयरडेविल के सेंसेस भी स्ट्रॉन्ग हो गए, इसीलिए उस पर किसी का कंट्रोल होना ये थोड़ा मुश्किल था। वो इस सिम्बॉइड को यूज करते हुए गॉड नल को देख लेता है और अपने आप को इससे आजाद करने के लिए बिजली के झटके देता है और फाइनली डेयरडेविल अपने आप को इस सिम्बॉइड से आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ डेयरडेविल कार्नेज के साथ भी कंबाइन हुआ था, लेकिन ये सिर्फ केवल एक कॉमिक्स कवर बन के रह गई। फिर इसके बाद है शैडोलैंड बीस्ट डेयरडेविल। एक डीमन से पॉजेस्ड होने के बाद डेयरडेविल पूरे हैंड ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है। शुरुआत इसकी ऐसी हुई कि कई सालों तक डेयरडेविल द हैंड से लड़ता रहा और फिर उसने सोचा कि वो इसका लीडर बन जाए ताकि जो बुराई है उसको अंदर से खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिस डीमन ने इसे पॉजेस्ट किया था उसकी वजह से गड़बड़ शुरू हो गई। डेयरडेविल पूरी तरह से बदलने लगा और उसका सूट पूरी तरह से ऑल ब्लैक हो गया। अब वो हीरोज और विलन के बीच में कोई फर्क नहीं समझ रहा था, जो भी आए उनको बुरी तरह धो रहा था। खैर यहाँ जिस डीमन ने डेयरडेविल को पॉजेस्ट किया था वो इतना पावरफुल था कि उसने इसे एक पुनर्जन्म और लगभग अमरता का वरदान दे दिया था। खैर यहाँ अच्छी चीज ये है कि ये जो कहानी आपने डेयरडेविल द हैंड और इसके लीडरशिप की सुनी, यही सेम चीज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में द हैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखने को मिलने जा रही है। हमने इससे पहले जो लीक कवर किया था कि द हैंड अपने लिए लीडर ढूंढ रहा है और यहाँ जो हमने ये कहानी सुनी कि डेयरडेविल इनका लीडर बन जाता है। साथ ही पुनर्जन्म और डीमन का पॉजेस्ट होना, माइंड कंट्रोल, वो हमने ट्रेलर में भी देखा और इस कहानी में भी है। तो कुल मिलाकर ऐसा मान लो कि द हैंड के साथ एक लीडरशिप वाला फंडा है और मे बी स्पाइडरमैन या डेयरडेविल द हैंड अपने लिए इनको एक लीडर जैसा चुनना चाहेगा। फिर इसके बाद सबसे अजीब डेयरडेविल आता है किंग पिन डेयरडेविल अर्थ 65, जो स्पाइडरमैन ग्वेन की रियलिटी है। वह मैट एक हीरो के रास्ते नहीं चला, बल्कि उसने द हैंड के साथ अपने आप को ट्रेन किया। साथ ही उसने कानूनी पढ़ाई भी जारी रखी। बाद में इसने पूरी तरह से किंग पिन के साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और फिर ये डेयरडेविल शहर का एक नया किंग पिन बना। ये शुद्ध विलन स्पाइडर ग्वेन अर्थ 65 से है, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में हमें इसकी एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी। यहाँ जब किंग पिन अपने फैमिली को रिकवर कर रहा होता है तब यहाँ इस जगह ये जो हमने देखा है बच्चा, यही किंग पिन डेयरडेविल है जिसको इसने अडॉप्ट कर लिया था। फिर इसके बाद डेयरडेविल 2099 अर्थ 2992। इस डेयरडेविल का नाम है सैमुअल फिस्क, किंग पिन का ग्रैंडसन। ये किंग पिन के कांडों से कमाए गए पैसे, शोहरत और उनकी लेगेसी से नफरत करने लगा। इसलिए इसने डेयरडेविल की पहचान को अपनाया ताकि डेयरडेविल जो फाइट हार चुका था वो इसको यहाँ जीत सके। ये डेयरडेविल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपने लिए एक सूट ऑफ आर्मर डिजाइन करता है
और जिस तरह आयरन मैन एक उंगली घुसाकर अपने सूट को हेलीकॉप्टर के अंदर पहनता है, सेम यही चीज यहाँ इस कॉमिक्स के पन्नों में दिखती है। तरीका वही है लेकिन यूनिवर्स अलग है। वहीं कुछ कॉमिक्स में डेयरडेविल 2099 है, वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन में फॉगी निल्सन का एक पोता है। मार्वल राइवल गेम में भी एक 2099 डेयरडेविल देखने को मिला जो प्रेजेंट टाइम में एकदम नए सूट के साथ दिखता है, और बाकी भी कुछ डेयरडेविल हैं जो हल्क, थॉर इन सब के साथ कंबाइन हो चुके हैं। खैर ये थे कॉमिक्स से डेयरडेविल के कुछ पावरफुल वेरिएंट, और सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि 16 अप्रैल को हमें अवेंजर्स डूम्सडे का एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अपनी फीलिंग्स नीचे शेयर कर दो, और हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट गिड़गिड़ाते हुए, मैं इस चैनल पर सिर्फ मार्वल यूनिवर्स को ही कवर करता हूँ ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके। ये पूरी तरह से मार्वल बेस्ड चैनल है और आगे भी रहेगा, तो फिक्र मत करो। मार्वल फैन हो और कुछ नया समझना चाहते हो एमसीयू से तो सब्सक्राइब कर लो। खैर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।